आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक का सौंदर्यकरण कार्य 2018 से शुरू कर दिया गया था। अब लगभग 3 साल बाद 31 मार्च 2021 को लाल किले से टाउन हॉल तक जाने वाले रास्ते का कार्य पूर्ण होने पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता खोला गया है। इतिहासकारों की माने तो 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी द्वारा चांदनी चौक का नामकरण किया गया। 21वीं सदी की दिल्ली को 17वीं सदी में शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। उस समय चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर बहा करती थी, जिस पर जब चांद की किरणें पड़ती तो आसपास की सभी इमारतें जगमगाने लगती, जिसके बाद इस इलाके का नाम पड़ गया चांदनी चौक। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, जैसे जैसे दशक बीते, वैसे वैसे इस इलाके की आबादी भी बढ़ गई, जिसके बाद यहाँ पर पैर रखना भी दुश्वार हो जाता। गाड़ियों की भीड़ के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर व्यापारियों के पास सामान खरीदने के लिए आते, लेकिन घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते। जिसके बाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2004 में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद 14 साल तक इस प्लान पर कोई काम नहीं हुआ। 2018 में सौंदर्यकरण के कार्य को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया, लेकिन इस कार्य में भी 3 साल लग गए और इस वक्त चांदनी चौक की बदली हुई तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। 31 मार्च को पीडब्ल्यूडी द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए चांदनी चौक का ये सौंदर्यकरण का कार्य पूरा हो गया है। उसी की तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चांदनी चौक की अब बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। की बदली हुई तस्वीरें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि कहीं पे जाते हैं तो अच्छा लगता है, पहले से बहुत अच्छा लगता है हमको, आने में अच्छा लगता है, कहीं पर जाते हैं तो अच्छा लगता है। इस हिसाब के बदलाव क्या देखा? मतलब अभी डेकोरेशन वगैरह, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है और कभी जाते हैं तो अच्छी व्यवस्था लगती है, मतलब लोकेशन भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और भीड़ भाड़, ट्रैफिक? हाँ, थोड़ा भीड़ भाड़ है, लेकिन हो जाएगा सही से, थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हो सकता है, कम हो सकती है, बकाया बहुत अच्छा लगता है। चांदनी चौक के सौंदर्यकरण कार्य की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लाल किले से लेकर टाउन हॉल तक का रास्ता जो है पैदल चलने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है और कैसे सौंदर्यकरण से चांदनी चौक की तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले चांदनी चौक की सड़क की ओर एक बारी नजर डालिए कि कैसे यहाँ पर पत्थर जो हैं वो दूसरे लगाए गए हैं, बोल्डर्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, गमले लगा दिए गए हैं। उसी के साथ साथ लाइटिंग की भी अगर बात करें तो अमूमन हमें जो स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिलती हैं किसी भी इलाके में, उससे बदली हुई स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर हैं, एक अलग किस्म की, एक अलग स्टाइल की। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एलईडी लाइटिंग फिलहाल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा ये जानकारी पहले ही दे दी गई है कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए ये रास्ता खोल तो दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य है जो बाकी है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको जो ये हाथ गाड़ी नजर आ रही है, तो सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक सिर्फ साइकिल रिक्शा को ही इस इलाके में चलने की अनुमति है। हम सभी जानते हैं कि चांदनी चौक का इलाका जो है, यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हैं, होलसेल की मार्केट है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन अभी तस्वीरें कुछ बदली हुई आपको नजर आएंगी, साइकिल रिक्शा ज़्यादा नजर आएंगे, गाड़ियों की ट्रैफिक जो है, गाड़ियों की वजह से होने वाला ट्रैफिक इस वक्त आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम आपको बताएं, अभी भी यहाँ पर हमने देखा कि दरियागंज से होने वाला जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से होकर आने वाला रास्ता है, वो अभी भी चांदनी चौक में गाड़ियों की आवाजाही के लिए एक रास्ता खोल कर रखता है, जिसकी वजह से हमें भी यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ दिखी, काफ़ी सारी ऐसे मोटर वाहन दिखे जो सरकार के मुताबिक यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसी के साथ साथ एक और बात हम आपको बता दें कि चांदनी चौक में क्योंकि बहुत ही तंग गलियां हैं, बहुत सारे घर हैं, तो यहाँ पर जो तारों का कनेक्शन होता था, अमूमन यहाँ पर बहुत से तारों का एक क्या बोले गुच्छा जो है एक तरीके से बना रहता था, लेकिन वो गुच्छा भी जो है आपको
नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सब जो है BSCS द्वारा ज़मीन के नीचे कर दिया गया है। तो इस पूरे सौंदर्यकरण के कार्य में लगभग आप कहें 3 साल का समय लग गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है और जो काम बाकी है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लाल किले की तरफ जो सटी हुई सड़क है उस पर भी अभी कैसे काम जारी है। तो चलिए उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कार्य अभी भी पुरानी दिल्ली की इस पूरी जगह पर जारी है। जहां एक तरफ लाल किले से टाउन हॉल तक के सौंदर्यकरण का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक जाने वाली सड़क का सौंदर्यकरण का कार्य अभी भी जारी है। देखिए, अगर हम बताएं आपको तो सामने ही लाल किला है और उससे सटी हुई है ये सड़क, जो अभी आने वाले 1 महीने तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। 2018 से इस सौंदर्यकरण के कार्य का प्लान जो है उसे लागू कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारी बाधाओं के बाद एक बार फिर से जोरों शोरों से काम को शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च से पैदल चलने वाले लोगों के लिए लाल किले से टाउन हॉल तक के रास्ते को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी सौंदर्यकरण का कार्य बचा हुआ है, जिसके बारे में PWD ने कहा है कि आने वाले समय में उसे भी पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद चांदनी चौक की और पुरानी दिल्ली की बदली हुई तस्वीरें हमें देखने को जरूर मिलेंगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ सुरभि काक, ABP न्यूज़, दिल्ली। श्याम जी, ये बताइए कि जब से यहाँ पर चांदनी चौक का सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हुआ है 31 मार्च के बाद से अब पैदल चलने वाले लोगों को जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से जगह मिल पा रही है, गाड़ियाँ सब बंद हो गई हैं, तो क्या इससे कुछ आपको फर्क नजर आ रहा है, कुछ फायदा? भाई ऐसा ना, देखो कुछ लोग जो यहाँ पे पहले 2 व्हीलर से आ जाते थे कुछ शॉपिंग करने, अब वो लोग कम आने लगे हैं और फुटफॉल इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जो लोग अपनी कन्वेंस से यहाँ पहले आते थे अब वो उनको पैदल ही आना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों साइड, चारों साइड से वे मतलब ट्रैफिक के लिए बंद है। तो क्या है कि पब्लिक इसलिए ज़्यादा दिखाई देने लगी है क्योंकि लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। तो इससे आपको एक व्यापारी के तौर पे कोई परेशानियाँ? नहीं, परेशानी इतनी कोई ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी सिर्फ यही है कि जो पहले लोग 15-20 किलोमीटर के रेडियस से चांदनी चौक शॉपिंग करने आते थे, जैसे 2 व्हीलर पे आए, उन्होंने अपने पर्टिकुलर कोई चीज़ सामान खरीदना है, उन्होंने 5 मिनट में खरीदा और वो अपने 2 व्हीलर से चले गए। अब वो मल्टी स्टोरी पार्किंग भी तो बनाई जा रही है पास में। पार्किंग तो पीछे भी उसका बहुत बुरा हाल है, उसकी वजह से इतना जाम लग जाता है चारों साइड रोडों पे कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। और बाकी जो पार्किंग बन रही है उसमें तो भी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। और अभी जो कार्य हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है? वो काम तो ठीक है, लेकिन जब तक इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व यहाँ बैठे रहते हैं चारों साइड, लोगों ने अभी से आप देखना रोड साइड में कई जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने परमानेंट कब्जा किया हुआ है, वो यहीं पर यूरिन और सब कुछ यहीं कर रहे हैं और नशा सब कुछ यहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि ये इस तरह के एलिमेंट जो है वो उनके सामान चुरा लेते हैं या उठा के ले जाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ तो सर आप यहीं रहते हैं पुरानी दिल्ली में? हाँ, पुरानी दिल्ली में रहते हैं। क्यों? और एक ये वजह है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ बंद होने से जो यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं ना, उनमें सारा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिनको जाना है कहीं तो जाएंगे ही, जिनकी दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं अंदर गलियों में से लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गलियों में बहुत ज़्यादा रश हो गया है और बहुत आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। गलियों छोटी छोटी गलियों में जाम लग जाता है। जहां एक और लाल किले से टाउन हॉल का रास्ता पूरा कर दिया गया है, वहीं दिगंबर लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद सौंदर्यकरण का कार्य जारी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।